कक्षा 1 हिंदी पाठ 5 चिड़िया का घर सेशन 2। नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 चिड़िया का घर और आज हमारा दूसरा सेशन है। बच्चों, आज का सेशन शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं हमारे पहले सेशन के बारे में। पहले सेशन में हमने इस पाठ से संबंधित कहानी को सुना था और जाना था घर के महत्व के बारे में और विभिन्न प्रकार के घर के बारे में। बच्चों, आज के सेशन में हम जानेंगे पाठ से आधारित कुछ जानवर और उनके बच्चों के नाम और जानेंगे ये जानवर कहाँ रहते हैं और उनके घरों को क्या कहते हैं। मात्रा की यात्रा में आज हम सीखेंगे ऊ यानी बड़े ऊ की मात्रा के बारे में और अध्ययन करेंगे बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्दों का। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। जानवरों के बच्चों के नाम। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं यानी चिक। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं यानी काफ। घोड़े के बच्चे को बछेड़ा कहते हैं यानी फॉल। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं यानी पपी। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं यानी किटन। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं यानी लैम्ब। बकरी के बच्चे को बकरी का बच्चा कहते हैं यानी किड। बाघ और शेर के बच्चे को शिशुचर यानी कब कहते हैं। आइए जानते हैं जानवरों के घर के बारे में। चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। मुर्गी के घर को कांप कहते हैं। घोड़े के घर को अस्तबल कहते हैं। मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। गाय के घर को गौशाला कहते हैं। कुत्ते के घर को कुत्ता घर कहते हैं। बंदर पेड़ पे रहते हैं। भेड़ के घर को बाड़ा कहते हैं। खरगोश के घर को बिल कहते हैं। चूहे के घर को छेद या बिल कहते हैं और बाघ और शेर के घर को गुफा कहते हैं। मात्रा की यात्रा में आज हम सीखेंगे ऊ यानी बड़े ऊ की मात्रा के बारे में। टीनू और पीकू में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, यह है बड़े ऊ का स्वर और यह है उसकी मात्रा। फिर से एक बार, ऊ का स्वर और यह है उसकी मात्रा। आइए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। हमारा पहला शब्द है टीनू। टी जमा न जमा बड़े ऊ का स्वर, न में बड़े ऊ का स्वर तो बनता है नू। टी नू, टी नू। बच्चों, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है टी जमा न जमा ऊ की मात्रा, न में ऊ की मात्रा बनता है नू। टी नू, टी नू। बच्चों, ये दोनों तरीके सही है। आप न में ऊ का स्वर लिख के भी ऐसे लिख सकते हैं और न में ऊ की मात्रा भी उपयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा शब्द पी जमा क जमा ऊ का स्वर बनता है पी कू या फिर पी जमा क जमा ऊ की मात्रा, क में ऊ की मात्रा पी कू। बच्चों, यह है ऊ और यह है ऊ की मात्रा। बच्चों, ध्यान से सुनिए इस मात्रा का उच्चार कैसे होता है। ऊ। चलिए आप भी एक बार बोलिए ऊ। बड़ा ऊ यानी थोड़ा लंबा बोलना पड़ता है ऊ। बिल्कुल ठीक। क बड़े ऊ की मात्रा कू। ख बड़े ऊ की मात्रा खू। बच्चों,
ध्यान से देखिए, ये मात्रा वर्ण के नीचे लिखी जाती है, ठीक ऐसे। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं ऊ की मात्रा से बनने वाले कुछ शब्द। आ ल बड़े ऊ की मात्रा लू, आलू यानी पोटैटो। आ ड़ बड़े ऊ की मात्रा डू, आड़ू यानी पीच। क आ की मात्रा का, ज बड़े ऊ की मात्रा जू, काजू यानी कैश्यू नट। क बड़े ऊ की मात्रा कू, ड़ आ की मात्रा कूड़ा यानी रबिश या गार्बेज। च आ की मात्रा चा, क बड़े ऊ की मात्रा कू, चाकू यानी नाइफ। च बड़े ऊ की मात्रा चू, ह आ की मात्रा हा, चूहा यानी रैट या माउस। ज बड़े ऊ की मात्रा जू, त आ की मात्रा ता, जूता यानी शू। ज बड़े ऊ की मात्रा जू, स जूस। ज बड़े ऊ की मात्रा जू, ल आ की मात्रा झूला यानी स्विंग। ज आ की मात्रा झा, ड बड़े ऊ की मात्रा डू, झाड़ू यानी ब्रूम। द बड़े ऊ की मात्रा दू, ध दूध यानी मिल्क। ध बड़े ऊ की मात्रा धू, प धूप यानी सनशाइन। ध बड़े ऊ की मात्रा धू, ल धूल यानी डस्ट। प बड़े ऊ की मात्रा पू, ज आ की मात्रा जा, पूजा यानी वर्शिप। फ बड़े ऊ की मात्रा फू, ल फूल यानी फ्लावर। भ आ की मात्रा भा, ल बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू यानी बैर। म बड़े ऊ की मात्रा मू, ल बड़ी ई की मात्रा ली, मूली यानी रेडिश। स बड़े ऊ की मात्रा सू, त सूत यानी कॉटन थ्रेड। बच्चों, हमारा वर्ण र एक स्पेशल वर्ण है। दूसरे वर्णों की तरह इसमें छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा नीचे नहीं लिखी जाती है। तो आइए जानते हैं पहले छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग र के साथ किस तरह किया जाता है। र छोटे ऊ की मात्रा रू। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं लिखी गई है। आपको र के पीछे जो सेमी सर्कल यानी आधा गोलाकार आकार दिख रहा है वह है छोटे ऊ की मात्रा। जरा ध्यान से फिर से एक बार देखिए, र में छोटे ऊ की मात्रा उसके पीछे सेमी सर्कल जैसी लिखी जाती है। आइए इसके उदाहरण देखें। र छोटे ऊ की मात्रा रू, बड़ी ई रुई यानी कॉटन। र छोटे ऊ की मात्रा रू, प य आ की मात्रा या, रुपया यानी इंडियन करेंसी यानी हमारे देश में चलने वाली मुद्रा। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कैसे बड़े ऊ की मात्रा र के साथ प्रयोग में आती है। र बड़े ऊ की मात्रा रू। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि र के पीछे लिखी गई है। देखिए, गौर से देखिए, बड़े ऊ की मात्रा र के पीछे लिखी गई है। बच्चों, हमेशा याद रखना कि र एक स्पेशल वर्ण है, इसीलिए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा हमेशा र के पीछे लिखी जाती है। आइए देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा के साथ र के कुछ उदाहरण। र बड़े ऊ की मात्रा रू, म आ की मात्रा मा, ल रूमाल यानी हैंडकरचीफ।
र बड़े ऊ की मात्रा रू, प आ की मात्रा पा, रूपा। नेम ऑफ अ गर्ल। बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपका आज का होमवर्क। आपका होमवर्क है कि हमने मात्रा की यात्रा में बड़े ऊ की मात्रा के बारे में अच्छे से पढ़ा और उनसे संबंधित कुछ शब्दों का अध्ययन भी किया। तो आपको इन शब्दों को दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है? अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, जिसमें हम करेंगे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते।